Hello everyone. Today in this video we are going to discuss Article 142 of Indian Constitution. In this video we are going to discuss what is Article 142 of Indian Constitution, what is the scope and applicability of Article 142 of Indian Constitution. Can a judgment passed by Supreme Court in reference to Article 142 is binding law or not? Power to contempt of court, all these things, all this content we are going to discuss with the latest judgment of the Supreme Court and various जो लैंडमार्क जजमेंट है उनके बेस पे हम आज की इस वीडियो में आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 क्लॉज 1 स्टेट दैट सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। ये जो कीवर्ड हैं वी शुड लुक इन दीज कीवर्ड, इन कीवर्ड को आप नोट रखिए, माइंड में रखिए। इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन may pass such decree or make such order as it necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो ये जो कीवर्ड है मैटर पेंडिंग बिफोर इट, कंप्लीट जस्टिस, jurisdiction, in exercise of its jurisdiction, so these are few keywords in this article। तो इस आर्टिकल को देखते हुए कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है उस मैटर में कंप्लीट जस्टिस को करने के लिए अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है, डिक्री पास कर सकती है, और कोई ऐसी सच डिक्री जो पास की गई है या ऑर्डर पास किया गया है वो इन्फोर्सेबल होगा थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया में, उस तरीके से जैसे कि वो प्रेस्क्राइब किया जाएगा या पार्लियामेंट द्वारा लॉ बना के उसको पास प्रेस्क्राइब किया गया, या फिर उस तरह से जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑर्डर में अपने प्रेस्क्राइब करेंगे। तो ये इसके कीवर्ड हैं। तो पहले देखते हैं कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस मीन्स जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड नॉट इनजस्टिस टू एवरीवन। जस्टिस लॉ के मुताबिक भी हो और जो दोनों पार्टियां हैं या पार्टियां इन डिस्प्यूट हैं या लिटिगेंट हैं उनको किसी को भी इनजस्टिस ना हो। तो ये आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये केस टाइटल है संदीप सुभाष पारेटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। 2006 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट डील कर रही थी जहां पे अपीलेंट ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की ऑन द बेसिस ऑफ ए फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। उसने अपनी इंजीनियरिंग में अपनी एडमिशन प्रोक्योर की, उसके बाद उसने उसकी कंप्लीट की डिग्री। सुप्रीम कोर्ट इस ओपिनियन में था कि ऑल्दो सच इस तरह की प्रैक्टिस है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए, बट आर्टिकल 142 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, इन ऑर्डर इस तरह से कोर्ट ने इस केस के फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका था और इसीलिए उसके टाइम एफर्ट हैं वो वेस्ट हो जाते अगर उसको डिग्री डिनाई होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया कि इन ऑर्डर टू डू ए कंप्लीट जस्टिस, स्टूडेंट को यह डायरेक्ट किया भी कॉस्ट पे करे और इन रिटर्न है वो कॉलेज इसको डिग्री इशू करे, डिस्पाइस की उसकी डिग्री जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ये ऑर्डर किया कि ऑल्दो उसके स्टूडेंट के उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उसकी स्टडी है, उसके एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए उसको जस्टिस देते हुए इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर किया कि स्टूडेंट को जो डिग्री है वो दी जाए। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। इट मीन्स कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है जिसमें सिविल, क्रिमिनल और किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है, उसमें ये इस जो फ्रेज है इसका ये मीनिंग है। और शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, ये कोई भी ऑर्डर या डिक्री होगी आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एप्लीकेबल होगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 142।
ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। सिर्फ जस्टिस वर्ड यूज नहीं किया है, इस बात को हमें देखना होगा कि जस्टिस वर्ड नहीं यूज किया है, ये दोनों वर्ड कंबाइंड है, ये एक फ्रेज है कंप्लीट जस्टिस। इन एनी कॉज और मैटर द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव रिकोर्स टू एनी प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। कोर्ट को सिविल प्रोसीजर कोड या किसी दूसरे प्रोसीजर कोड की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है इसके कंप्लीट जस्टिस करते हुए। प्रोविजन में कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस कॉजेस में या किस हालात में कोर्ट इस पावर को यूज़ करेगी, ना तो ऐसी कोई कंडीशन इसमें ले डाउन की गई है कि इस पावर को यूज़ करने से पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज़ नो डिफाइंड पैरामीटर, कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि किस गाइडलाइन में किस पैरामीटर में कोर्ट अपनी ये पावर है या जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सरसाइज करेगी। ये होली सोली डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। हर एक केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, उन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये डिपेंड करता है कि कोर्ट अपनी जो पावर है वो यूज़ करे। इस इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं पावर इज अनडिफाइंड, uncategorized, so it remains elastic enough to modify to the given situation। uncategorized और undefined पावर है so that कि इतनी ये elastic पावर है कि इसको modify किया जा सके सिचुएशन के हिसाब से। ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, कोई भी कोर्ट इंडिया और दूसरी कोई भी कोर्ट इंडिया में इस आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकती, इसके तहत वो जो जस्टिस है या डिसीजन है वो नहीं दे सकती। तो इसकी जो लिमिटेशन हम कह सकते हैं, आल्दो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ये बिफोर द कोर्ट होना चाहिए, इट वाज बिटवीन द पार्टी बिफोर द कोर्ट। और ये प्रोविज़न है वो उस ऑर्डर को जहाँ पे स्टैच्यूटरी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये पावर नहीं यूज़ कर सकते। केस टाइटल है प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज यूपी, एक्साइज कमिश्नर यूपी 1963 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर है वो उसको डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, रूल्स 12 जो ऑर्डर 35 रूल 12 में ये रूल था कि आर्टिकल 32 को पिटीशन डालने से पहले पिटिशनर को सिक्योरिटी फर्निश करनी होगी, जो कॉस्ट है वो की कॉस्ट है वो रिस्पोंडेंट की कॉस्ट के लिए उसको सिक्योरिटी फर्निश करनी होगी। पिटिशनर ने इस रूल को इनवैलिड कह के चैलेंज किया क्योंकि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन थी फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 32 में ग्रांट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का रूल था जिसमें ये कहा गया था कि कॉस्ट रिस्पोंडेंट की कॉस्ट और सिक्योरिटी है वो पिटीशन को जमा करनी पड़ेगी बिफोर इन्वोकिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो इसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 142 क्लॉज 1 की जो एम्पावर हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट जस्टिस करने के लिए बिटवीन द पार्टी कोर्ट कैन नॉट मेक एन ऑर्डर इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो कि इनकंसिस्टेंस हो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। नो क्वेश्चन ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन आर्टिकल 142 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 32 अराइज। कोई इनकंसिस्टेंसी इन दोनों में नहीं अराइज हो सकती। आर्टिकल 142 क्लॉज 1 डज नॉट कन्फर एनी पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू कंट्रावीन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की पावर प्रोविजन को कंट्रावीन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट नहीं देता। Nor does Article 145 which confer the power of the Supreme Court to make rules empower it to contravene the provision of Article 32। Article 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो रूल बना सकती है, बट उस पावर में आर्टिकल 142 की पावर भी ये पावर सुप्रीम कोर्ट के नहीं देती कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन या कोई ऐसा रूल बनाए। उसके बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है। यूनियन कार्बाइड के केस के बारे में हमें सबको बड़े अच्छे से पता है। इसमें भी
सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 142 की पावर है वो एंटायरली डिफरेंट लेवल है और डिफरेंट क्वालिटी है। स्टैट्यूटरी या ऑर्डिनरी लॉ इस पावर को लिमिट नहीं कर सकते। ऑर्डरली लॉ के थ्रू ये पावर को लिमिट, इस पावर के ऊपर प्रोहिबिशन या लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। It will be wholly incorrect to say that power under Article 142 are subject to express statutory prohibitions. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1998 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिपीट किया कि ये हमें याद रखना होगा कि पावर जो कन्फर्ड हैं कोर्ट के ऊपर अंडर आर्टिकल 142 में वो क्यूरेटिव इन नेचर हैं, उनको constituted as a power which authorize the court to ignore the substantive right of litigation। ये क्यूरेटिव पावर हैं, ऐसी पावर नहीं है कि जो लिटिगेंट के सब्सटेंटिव राइट हैं उनको साइड किया जाए। सो दिस पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू सप्लीमेंट सब्सटेंटिव लॉ एप्लीकेबल टू द केस और कॉज अंडर कंसीडरेशन। जो कॉज और जो केस अंडर कंसीडरेशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है उसको सप्लीमेंट नहीं किया जा सकता इस पावर के साथ। वो लॉ एज इट ही उन लिटिगेंट को गवर्न करेगा। तो ये पावर जो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये एक लकूना है। वो अगर किसी केस में या किसी लॉ में कोई लकूना है, उसको गैप को, उसको वैक्यूम को फिल करने के लिए इस पावर को यूज़ किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री या सब्सटेंटिव के तौर पे इस पावर को यूज़ नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 142 even with the width of the amplitude cannot be used to build a new edifice where the none existed earlier। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जो बिल्डिंग पहले से नहीं थी। तो ये एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने दी कि उन लॉ को नहीं इस पावर के थ्रू बनाया जा सकता जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको हम स्टैट्यूटरी प्रोविज़न को इग्नोर करते हुए हम इनडायरेक्टली वो गोल अचीव नहीं कर सकते जो हम लॉ के थ्रू या जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है या उसके थ्रू हम उसको नहीं उस गोल को अचीव करते, बट हम उनको इनडायरेक्टली इस पावर को यूज़ करते हुए उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। पनिशिंग ए कंटेम्नर एडवोकेट while dealing with the contempt of court case by suspending his license to practice power to otherwise statutory available only to the Bar Council of India। जैसे कोर्ट में इस केस में ये है कि जो एडवोकेट है ऑल्दो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, वो कंडेमनर है, बट कोर्ट के पास उसको पावर नहीं है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दे। ये पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। तो इस तरह के केस में आर्टिकल 142 की एक्सरसाइज पावर नहीं कर सकती। उसके बाद जो अयोध्या का केस था M सदीक वर्सेस महंत सुरेश दास 2019 का केस है। अयोध्या के केस के बारे में हम जानते हैं। इसमें भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो पावर है आर्टिकल 142 की वो लिमिटलेस है, ऑथोराइज करती हैं कोर्ट को कि सिक्योर करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस सिक्योर करने के लिए जो उसके सामने मैटर है आर्टिकल 142 को यूज कर सकती है। आर्टिकल 142 है वो अपने आप में नोशन ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसेंस अपने आप में इस आर्टिकल में है, एज वेल एज ए सप्लीमेंट्री पावर टू कोर्ट टू अफेक्ट कंप्लीट जस्टिस। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नोशन ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस के साथ साथ सप्लीमेंट्री पावर हैं जो कि कंप्लीट जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहना है जजमेंट पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस टू आर्टिकल 142 इज अ बाइंडिंग। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की जिसमें उसने सेक्शन 142 की हेल्प से साथ उस जजमेंट को कंप्लीट किया या उस जजमेंट में रेफरेंस दिया या उस जजमेंट को पास किया इन ऑर्डर टू डू ए कंप्लीट जस्टिस, क्या वो प्रेसिडेंट हो सकती है, क्या वो बाइंडिंग हो सकती है? तो नहीं, ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो हर केस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे होती है। राम प्रवेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006
के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय दिस कोर्ट इज बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 141। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा कि आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन जजमेंट हैं वो बाइंडिंग होते हैं, बट कोई भी डायरेक्शन स्पेशल फैक्ट को कंसीडर करते हुए और आर्टिकल 142 की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई डायरेक्शन दी गई है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि पावर टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सब क्लॉज 2 कहती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट टू द होल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया have all or every power to make any order for the purpose of securing attendance of any person, discovery or production of any document, or the investigation or punishment of any contempt of itself। कंटेम्प्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है इस आर्टिकल में। तो जो हमने ऊपर केस डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसी में ये स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उसमें क्वेश्चन था कि वेदर पनिशमेंट फॉर एस्टेब्लिश्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिटेड बाय एन एडवोकेट कैन इंक्लूड पनिशमेंट टू डिबार द कंसर्न्ड एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस बाय सस्पेंडिंग हिज लाइसेंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड in exercise of its power under Article 129 read with Article 142। Article 129 भी सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की पावर देता है। तो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था। कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 142 read with आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन while punishing a contemner for committing a contempt of court also impose a punishment of suspending his license to practice where the contemner happens to be advocate। तो ये हमारा जो आर्टिकल 142 था ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट की इसमें कोर्ट अपनी यूज करती है इन ऑर्डर टू डू अ कंप्लीट जस्टिस बिटवीन अ पार्टी एंड मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो इसकी जो जजमेंट जो पास की गई है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होता। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।